किसी नाउ विल सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में क्वेश्चन आया है। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए इक्वलाई, डीएनए की लेंथ दे रखी है 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इक्वलाई। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए पहले आपको लिखना होगा नंबर ऑफ बेस पेयर्स। यू विल राइट नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे आप, टोटल लेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो आपको बेस पेयर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल लेंथ लिखनी होगी और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स लिखना होगा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम टोटल लेंथ दे रखी इक्वलाई डीएनए की, वो दे रखी 1.36 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अब हम इसको मिलीमीटर को चेंज कर देंगे एम में, खाली मीटर में तो हम लिखेंगे 1.36 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 1.36 इंटू 10 की पावर -3 में हमारा ये mm चेंज हो जाएगा सिर्फ m में। हम पहले इसकी यूनिट को चेंज करेंगे। अब देखिए हम फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स में क्या दे रखा है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारी कितनी निकल गई, 1.36 इंटू 10 की पावर -3। ये टोटल लेंथ होगी हमारी इक्वलाई डीएनए की। इसके अपॉन आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हमारा क्या होता है, 0.34 इंटू 10 की पावर -9। ये हमें क्वेश्चन में पहले दिया होता है, क्लियर। और ये हमें पता भी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हमारा होता है 0.34 इंटू 10 की पावर -9। ये कौन से बेस पेयर की डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव पास की दो बेस पेयर की डिस्टेंस होती है 0.34 इंटू 10 की पावर -9। आपको लर्न करनी है, ये पूरा क्लियर हो गया। ये आपको सेम यूज़ करना है। अब अपॉन में हो जाएगा तो आप लिखेंगे फिर 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को लिख देंगे 1000 में चेंज कर देंगे, 30 ऐड कर देंगे वहाँ पे। तो 1.36 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 1.36 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है, उसको आप लिख देंगे 90 लगा दो नीचे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0.34 इंटू 1000000 90 हो गए। अब ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो काट देंगे, क्लियर हो गया। ऊपर के जीरो सारे कट गए। अब हमारे पास बचा 1.36 अपॉन बचा 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -60 बचे। अब हमारे पास -60 बचे। अब हम क्या करेंगे, 1.36 को 34 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। डिवाइड करके देखिए, वहाँ पे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। जब हमारा 4 आ जाएगा तो 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी, जो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमारे इक्वलाई के डीएनए में निकल जाएंगे 4 इंटू 10 की पावर 6, क्लियर हो गया। तो इस टाइप की क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आएंगे और सपोज इक्वलाई की जगह उन्होंने कोई आपको अदर बैक्टीरियल सेल का डीएनए दे दिया, फॉर्मूला सेम यही यूज़ करना है, मेथड सेम यही रहेगी। और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स आपको याद रखना है, दैट इज़ 0.34 इंटू 10 की पावर -9, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, इफ़ द लेंथ ऑफ इक्वलाई डीएनए इज 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इक्वलाई इज 4 इंटू 10 की पावर 6। दिस इज योर आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है आपको ये समझ में आ गया है।